Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. Today, we are going to talk about the 5-5 portal की energy और उसका update, especially in regards to the twin flames. तो जो 5 का नंबर है न्यूमरोलॉजिकली, जो 5 नंबर की वाइब्रेशन है वो चेंज, मूवमेंट, फ्रीडम, डिसरप्शन और एवोल्यूशन को लेके आती है. जब यही एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज़ 5 and 5, 5-5 का पोर्टल, राइट. तो एनर्जी जो है इन सारी चीज़ों की बढ़ जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है. चेंजेस बहुत ज़्यादा सडन और अनअवॉइडेबल हो जाते हैं और स्टैग्नेशन इनटॉलरेबल हो जाती है. तो ऐसा ज़्यादातर हम हर एनर्जी अपडेट पे सुनते ही हैं कि एनर्जी का स्टैग्नेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है. पर किस वे में चेंज हो रहा है ये हर पोर्टल का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो ये जो पोर्टल है अगेन इस साल में ही ऑल टुगेदर कुछ भी स्लो नहीं रहने वाला है, सब कुछ फास्ट होने वाला है. तो इस पोर्टल की हीलिंग एनर्जी भी फास्ट है. ये एनर्जी है कि या तो आप अभी शिफ्ट करो या फिर आपको शिफ्ट करने के लिए अपनी अलाइनमेंट में फोर्स किया जाएगा. तो टाइमलाइंस यहाँ पर कोलैप्स होंगी और एक रीसेट आएगा. जो आइडेंटिटी अपग्रेड, ये पूरा साल ही आइडेंटिटी अपग्रेड का है बिकॉज सन का साल है. सन इज़ ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी. तो वो जो अपडेट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्विकन अप हो जाएंगे. ओल्ड पैटर्न्स सडनली टूटेंगे और जो डिसीजंस आप अवॉइड कर रहे हो उन पर क्लैरिटी फोर्स की जाएगी. तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि आपको क्या करना है, आप बस डिफरेंट बन जाओगे एक तरीके से. तो ये जो पोर्टल है ये राइट आफ्टर स्कॉर्पियो का फुल मून आया है. अगर आप स्कॉर्पियो के फुल मून की इन्फ्लुएंस जानना चाह रहे हो तो आप इससे पहले वाला एनर्जी अपडेट देख सकते हो जो फुल मून का था. तो इमोशनल पर्ज तो एक्टिवेटेड ऑलरेडी है ही और हिडन ट्रूथ्स भी सरफेस पे आ ही रहे हैं और कार्मिक बैगेज भी जो है यहाँ पर हिलाया जाएगा. थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा. इस टाइम पे आपको फील होगा आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, आपके कनेक्शन में आपके ट्विन के साथ ऐसी चीज़ें होंगी, आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप महसूस कर पाओगे कि हाँ सच्ची में चाहे जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे वो कोई एडिक्शंस हो, चाहे फिर वो कोई काम हो, जो भी चीज़ आपकी थर्ड पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. आपको फील होगा कि आपके ट्विन पे भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. वो बेटर स्टैंड ले रहे हैं, बेटर बाउंड्रीज आपकी ड्रॉ हो रही है और आप एक दूसरे को ज़्यादा फ्रीली और ओपनली चूज़ कर पा रहे हो. तो ये जो पोर्टल है, जो भी चीज़ें इस फुल मून ने रिवील करी है आपको, इन चीज़ों को ले रही है और फोर्स कर रही है जो आपका मूवमेंट है उसको. तो ये जो कंबाइंड एनर्जी है ये इमोशनल डिटॉक्स, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर आपको टाइमलाइन शिफ्ट तक लेके जा रहा है. तो डिटैचमेंट यहाँ पर फील होगा ही कहीं ना कहीं. चेजिंग एनर्जी ड्रॉप्ड हो चुकी है. ओवर गिविंग एग्जॉस्टिंग लगेगी और इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो अनकंफर्टेबल लगने लगेगी. तो फेमिनिन जो है ज़्यादातर रिजर्व्ड रहेगी इस टाइम पे, जो फेमिनिन का ट्रू नेचर नहीं है. मतलब ट्रू नेचर भी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब फेमिनिन का अभी तक का नेचर नहीं रहा है ऐसा. तो फेमिनिन जो है वो ज़्यादातर जो पीछे पीछे भागती रहती थी, अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आपको फील होने लग गया होगा. आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर फील हो रहे होंगे कि ये चीज़ मुझ में बदल गई है और फोर्स्ड नहीं है ये. मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रही, ओवरली कंट्रोल नहीं कर रही, नेचुरली ही ऐसा हो रहा है. मैस्कुलिन अवेकनिंग का जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है. इमोशनल इंटेंसिटी उनको फील होगी बहुत ज़्यादा, पर प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर सकते हैं. थोड़ा साइलेंट रहेंगे और सडनली एक्शन लेंगे. तो उनका ये फेज चलेगा कि जहाँ पर एकदम से एक्शन, एकदम से साइलेंस, एकदम से एक्शन, एकदम से साइलेंस. क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है मैस्कुलिन के अंदर. पावर बैलेंस जो है वो करेक्ट हो रही है. ए वन साइडेड जो डायनामिक्स थे अब वो नहीं चलेंगे. वन साइडेड से सब कुछ टू साइडेड होते चले जा रहा है. इमोशनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा विजिबल हो जाएगा कि वो जो है वापस बैलेंस में इस चीज़ को लेकर आएंगे. थिंग्स जो हैं अलाइन होने लगेंगी आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ के अंदर. और डिस्टेंस भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस करेक्शन को बढ़ाने के लिए.
ठीक है। तो करेक्शन यहाँ पर हो रही है बहुत इम्पॉर्टेंटली। थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी वीक हो जाएगी इस टाइम पे, उनका इन्फ्लुएंस इतना वीक हो जाएगा, जो कि डिफरेंट है, ये पोर्टल में डिफरेंट है, ये चीज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस वीकन हो रहे हैं, आपको फील होंगे ज़रूर आपके साथ कुछ तो होगा इन अगले 10-20 दिनों के अंदर, जहाँ पर आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम ऐसा ही हुआ, हमारी थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो वीकन हो गया है। अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट लेना चाहते हैं इस टाइम पे, तो आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करवा सकते हैं, जिसके लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। स्पेशल प्राइस रखा है मैंने, अगर आप इस हफ्ते के अंदर किसी टाइम पर बुक करते हैं तो सिर्फ 222 के अंदर आप कॉर्ड कटिंग स्पेल अपने लिए ले सकते हैं थ्रू मी। जो भी अलाइंड नहीं है वो अब कंटिन्यू नहीं करेगा। यहाँ पर क्लैरिटी मेंटली फेमिनिन्स को रिसीव होने लगेगी, ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो जाएगी। इनिशियल स्पाइक के बाद बहुत ज़्यादा लथार्जी आपको फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट मोड में डाला जाएगा, बहुत ज़्यादा आप सुबह शाम दिन रात सोते रहो, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो बिल्कुल आप स्लीप वाली एनर्जीज़ को फील करेंगे और उसमें आपको सुकून भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली है। एकदम से आपको एंग्जाइटी भी बीच बीच में हो सकती है, अगर आपके मैस्कुलिन एंग्शियस या इमोशनल होते हैं, जो उनके स्पाइक्स बहुत बढ़ जाएंगे इस टाइम पे मैस्कुलिन के अंदर। डेफिनेटली जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब भी अपने सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करेगा, तो जो स्पाइक्स होंगे, कभी इमोशंस बहुत ऊपर कभी नीचे, तो ये फेमिनिन को भी पिक होंगे और आपको भी ये फील होंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्गर हो जाएगी दोनों ही ट्विंस की, अब बेटर डिसीजंस बना पाएंगे दोनों ही, क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा स्थिर डिसीजंस, कभी भी ऊपर नीचे टाइप वाले डिसीजंस, कभी आज ये है कल वो है, ऐसे डिसीजंस नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए हुए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे यहाँ पे। इंटेंस रिलीज़ बहुत सारे लोगों को फील हो सकता है, क्राइंग हो सकती है, ट्रिगर्स आ सकते हैं और मेमोरीज़ भी सरफेस हो सकती है। सडन डिटैचमेंट जिसकी वजह से आप फील कर सकते हो पुराने पैटर्न से आपका बिल्कुल हो चुका है, और आपको और आपके ट्विन को दोनों का ऐसे लगेगा कि बहुत हो गया ये, तो जो पुराने पैटर्न्स अभी तक रिपीट हो रहे हैं इनका बहुत हो गया, दे नीड टू गो। एनर्जेटिकली ऑरा आपका क्लीन किया जा रहा है इस टाइम पे, और जो भी आपके कॉर्ड्स हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ, ये वीकन होंगे। तो फोर्स्ड आपको नहीं लगेगी ये कटिंग, बिल्कुल भी नेचुरल रिलीज़ आपको फील होगा और सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ओके, हेडेक्स फील हो सकते हैं, प्रेशर आपको फील हो सकता है अपने हेड में। ओके, थर्ड आई एक्टिवेशन वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है। विविड ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं, ड्रीम्स के अंदर आपको हीलिंग से रिलेटेड थीम्स दिख सकती हैं जो कि लाइटर रहेंगी। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग ड्रीम्स आ रहे थे फुल मून के टाइम पर, लेकिन अब ये ड्रीम्स थोड़े से डीप आपको लगेंगे, हीलिंग आपको ज़्यादा लगेंगे, और इनमें आपकी बाउंड्रीज़ वगैरह आप बेटर समझ पाएंगे, आपकी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्गर हो गई हैं, ऐसे साइंस आपको ड्रीम में भी मिलेंगे। जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते हो उनसे आप अपने आप को ड्रीम में वॉक अवे करते हुए देख सकते हो। और साथ ही साथ जो लोग स्टार सीड्स हैं उन लोगों को अपने स्टार प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें दिख सकती हैं ड्रीम के अंदर। तो इस तरीके के साइंस आपको मिल सकते हैं। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट और आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, और आपका सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम वो रिकैलिब्रेट करेगा, क्योंकि 5-5 की एनर्जी मूवमेंट लेके आ रही है, तो फाइनेंशियल लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा। सडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं साथ ही साथ। तो दोनों चीज़ें हैं, एकदम से कहीं पे खर्चा निकल आया, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें भी एकदम से हो सकती हैं। एक डिज़ायर आपके अंदर उभरने लगेगी इस समय पे इंडिपेंडेंट बनने की। करियर डायरेक्शन और माइंडसेट में एक बदलाव आएगा, तो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और सेल्फ रिलायंस इंक्रीज़ होगी सभी ट्विंस की इस टाइम पर। आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख सकते हैं इस टाइम पर। ओके,
सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकती हैं, काउंटर पार्ट आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, और सडन क्लैरिटी वाली कॉन्वर्सेशंस भी आपके और आपके ट्विन के बीच में हो सकती हैं, जहाँ पे एफर्टलेसली एक क्लैरिटी आपकी कॉन्वर्सेशंस में आपको महसूस होगी जैसे आपको पहले नहीं हुई है काफ़ी समय से। तो रैंडम ट्रिगर्स मिल सकते हैं जो दोनों ही ट्विन को रियलाइजेशंस के टूवर्ड्स लेके जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट हो सकता है और अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीट साइलेंस भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा आपका स्विंग करेगा यहाँ पर। दोनों ही चीज़ों में मूवमेंट चल रहा है। अगर साइलेंस भी हो रहा है तो समझ लीजिए दूसरी साइड पर कॉन्टम्पलेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है दूसरी साइड को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है या कुछ हो रहा है, कनेक्शन वैनिश हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर ये साइलेंस जो है, साइलेंट अपग्रेड हो रहा है, अंदर ही अंदर इंटरनल अपग्रेडेशन हो रहा है। इस साइलेंस से समझ जाइए। माँ काली की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ईगो का डिस्ट्रक्शन और कार्मिक क्लियरिंग के अंदर माँ आपकी हेल्प करेंगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी को स्टॉप करना चाह रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप ओम ह्लीम बगलामुखे नमः का जाप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी हो रही है और आप उस पर कंट्रोल चाहते हैं तो डीप रिलीज और फियर रिमूवल के लिए माँ काली हैं ही आपके पास। आप शिव जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, डिटैचमेंट, डिसोल्यूशन और रीबर्थ के लिए, अगर आप सरेंडर और इनर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो। और अगर आप लव की एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, डिवाइन लव, इमोशनल हीलिंग की आपको नीड फील हो रही है, अटैचमेंट के बिना आप हार्ट हीलिंग में आना चाह रहे हैं, तो आप कृष्ण जी की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ टैंजिबल चेंजेस, मतलब टैंजिबल का मतलब वो जो दिखाई दे सकता है, जो फील होता है, जो टच किया जा सकता है, मतलब जो प्रत्यक्ष है, उन प्रत्यक्ष चेंजेस के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपका चेज़ करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर साइलेंस भी होगी तो आपका मन नहीं करेगा कि आप सिचुएशन को बार बार हिलाकर देखें कि क्या हो रहा है, कुछ बदल भी रहा है या नहीं। बाउंड्री सेट करने में अब आपको कम गिल्ट महसूस होगा, चाहे वो दूसरों के साथ ही क्यों ना हो। जो लोग भी आपको पसंद नहीं है, जो भी सिचुएशंस आपको पसंद नहीं है, उन पे आप डटकर खड़े रह पाएंगे कि ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, और उसके ऊपर आप ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं, और आपको ज़्यादा उससे कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं होने वाली है। अब आप सिक्योर फील करेंगे अपने बाउंड्री सेट करने की चीज़ों में। रिएक्ट आप कम करना शुरू कर देंगे। अब रिएक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो हर वक्त पहले आप रिएक्शंस देते रहते थे किसी भी ट्रिगर के आते ही, अब अगर आपको ट्रिगर आएगा तो आप चूज़ करोगे चुप हो जाना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना और ज़्यादा साइलेंस में रहना। जो भी चीज़ें आपको ड्रेन करती हैं उनसे आप वॉक अवे यहाँ पे करने लग जाओगे। आपको ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी बस अंदर से ही कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, और आप उनमें ज़बरदस्ती फिट होने की, उनसे ज़बरदस्ती लड़ने झगड़ने की, उन सिचुएशन से कोशिश नहीं करोगे, सिंपली वॉक अवे कर जाओगे। तो 5-5 पोर्टल यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को वो नहीं देने वाला है जो उनको चाहिए, मतलब कि सबको यूनियन चाहिए होता है। तो यहाँ पे 5-5 पोर्टल यूनियन देने के लिए तो नहीं आया है, पर यहाँ पर 5-5 पोर्टल मेजर चेंजेस देने के लिए आया है जो आपके यूनियन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये रिमूव कर देगा उन चीज़ों को जो भी आप में अलाइनमेंट में नहीं है, और आपको पुश करेगा उस वर्जन के अंदर जो कि टॉलरेट ना करे मिस अलाइनमेंट को। ठीक है, अब आप ये पूछना, आपको अंदर से महसूस होगा, आपके अंदर जो सवाल उठता है कि क्या मेरा ट्विन वापस आएगा, कब आएगा, एट्सेट्रा, ये कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और आप अपने आप से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। जहाँ पर पिछले पोर्टल ने हमें कंसिस्टेंसी सिखाई, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर सिखाया, पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाया, और सही से चीज़ों को बिल्ड करना सिखाया, वहीं पर ये पोर्टल अनप्रिडिक्टेबिलिटी और डिसरप्शन लेकर आता है। जो आपने बिल्ड किया, क्या आप उसको लेट गो कर सकते हो अगर वो अलाइंड नहीं है तो ये पोर्टल आपके लिए चेंज लेकर आता है। जहाँ पर 4-4 ने कुछ न्यू फाउंडेशंस बिल्ड कराए, न्यू स्टेबिलिटी बिल्ड कराई, वहीं पे 5-5 फॉल्स फाउंडेशंस को, जो कि करेक्टली बिल्ड नहीं थे अभी तक, उनको ब्रेक करेगा। तो स्टेबिलिटी के बाद आने वाला डिसरप्शन है ये,
और इसलिए ये थोड़ा सा अलग है पिछले पोर्टल से। एनर्जेटिकली पैटर्न फटीग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप यूजुअली सैडनेस और ट्रिगर्स यूजुअल हैं इस जर्नी पे, जब तक के इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, लाइफ अलाइन नहीं हो जाती उस इंसान के साथ जो आप बनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर पैटर्न अब अगर रिपीट करने की कोशिश आप करेंगे ज़बरदस्ती या होंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होने लगता है किसी इंसान से मिलने के बाद, किसी जगह पे जाने के बाद, किसी सिचुएशन में मिलने के बाद, कोई हैबिट रिपीट करने के बाद, तो समझ जाइए कि ये पैटर्न फटीग है और ये पैटर्न आपने तोड़ना है। ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैटर्न अब आपने ब्रेक करना है और किस पैटर्न की लाइफलाइन पूरी हो चुकी है। मैस्कुलिन्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इमोशनली इंटरनल शटडाउन के साइकिल्स में मैस्कुलिन जाएंगे। उनको एक्साइटमेंट जो पहले फील होती थी चीज़ों में, वो अब फील होनी बंद हो जाएगी। जो भी चीज़ें वो डिस्ट्रैक्शंस की तरह यूज़ करते थे, जैसे कि किसी भी तरीके की कैजुअल इंटरैक्शंस, ओवरवर्क करना, सिचुएशंस में जाकर, थर्ड पार्टीज़ में जाकर फंसना, अपने इमोशनल साइड को अवॉइड करने के लिए, उन चीज़ों में इस हद तक एक्साइटमेंट कम हो जाएगी कि वो करने उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे और इमोशंस को फेस करना पड़ेगा। मैस्कुलिन्स को यहाँ पर गिल्ट फील हो सकता है बिना किसी क्लैरिटी के कि उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा जिन भी चीज़ों को उन्होंने करेक्टली हैंडल नहीं किया, स्पेशली आपके साथ और आपके कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें उन्होंने, तो आपके रिगार्ड्स में स्पेशली जो भी उन्होंने अवॉइड करा है अभी तक, जो भी उन्होंने मिस हैंडल करा है, जिस कनेक्शन में जो भी उन्होंने मिस हैंडल करा है, तो वो करेक्ट चीज़ें शायद उनको भले ही कैच ना कर पाएँ कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने ऐसे किया, पर कुछ ऑफ सा फील होने लगेगा, एक गिल्ट सी आने लगेगी कि कुछ तो मैंने यहाँ पर सही नहीं किया, कुछ तो मैंने यहाँ पर गलत किया है। एराटिक स्लीप हो सकती है उनको, लेट नाइट्स तक जागना मैस्कुलिन का यहाँ पर हो सकता है। ओवर थिंकिंग बढ़ जाना, बॉडी में रेस्टलेसनेस फील करेंगे मैस्कुलिन, सीधे स्टिल नहीं बैठ पाएंगे बट एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, तो इससे एंग्शियस भी फील कर सकते हैं, बॉडी भी रेस्टलेस फील करेगी और फैटीग भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल रूटीन में चलने के बाद भी उनको ऐसा ही फील होगा कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और यूजुअल जितना वो कर पाते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो माइंड है, उनकी जो स्पिरिट है, यहाँ पर सप्रेस्ड इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है। जो भी काम मैस्कुलिन करते हैं करियर में, वो उनको डिससैटिस्फैक्शन उस काम में बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी। जितना यूजुअली मैस्कुलिन की आदत होती है बहुत ज़्यादा काम करने की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी 5-5 के पोर्टल में, और प्रोडक्टिविटी फोर्स्ड भी लगेगी कि ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। करियर के अंदर अचानक से डायरेक्शन चेंज करने का मन करेगा, कुछ साबित करना चाहेंगे और विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे चीज़ों से, या विड्रॉ ही कर लेंगे पूरी तरीके से। ये एम्बिशन की वजह से नहीं हो रहा है। एक होता है कि आपके अंदर एम्बिशन होती है कि मुझे और करना है और आप उससे चेंज कर रहे होते हो, जैसा पिछले पोर्टल में था, एक डिज़ायर, एक फायर, एक पैशन, एक एम्बिशन जहाँ पर ट्विंस में बढ़ रहा था। यहाँ पर करंट आइडेंटिटी जो है अब वो फिट इन नहीं कर पा रही है पुराने स्ट्रक्चर्स के, तो एक मिसफिट फील होगा उन फाउंडेशंस में जो ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो चेंज की वजह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ ड्रामेटिक एंडिंग्स नहीं होने वाली हैं, लेकिन एक इमोशनल डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस फील होने लगेगा। कॉन्वर्सेशन जो भी करते हैं थर्ड पार्टी के लोगों के साथ, वो अब फोर्स्ड फील होने लगेंगी,
और इरिटेशन बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगेंगे मैस्कुलिन। जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा फील हो सकती है उनको, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रोमांटिक पार्टनर की बात नहीं हो रही है। आपकी थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो किसी भी वे में कनेक्टेड हो, कोई बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। हर किसी को अपना अपना पता होगा कि आपकी सिचुएशन में क्या आपकी थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी जो है ऑफ फील होने लगेगी और उनके साथ फुली प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे मैस्कुलिन। इमीडिएटली निकलेंगे तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर, और ये बिगिनिंग है कोलैप्स की। जब आप अनअवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ऑफ फील होने लगती हैं, तो आप चाहे उस चीज़ में लटके भी रहना चाहे थोड़ी देर तक, पर आप लटक के रह नहीं पाते ज़्यादा देर, क्योंकि आपको उस चीज़ से निकल कर फिर आना ही पड़ता है। अब वहीं पे अगर हम फेमिनिन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा शिफ्ट इमोशनली यही है कि अब आप मैस्कुलिन के लिए तो रोना बंद कर दोगे और चेजिंग भी आप नहीं करोगे, जैसे कि मैंने बताया। एक न्यूट्रलिटी फेमिनिन के अंदर आने लगेगी, और ये न्यूट्रलिटी ही बैलेंस की शुरुआत है। जो भी पैटर्न्स अभी तक आप टॉलरेट करते आ रहे थे इस कनेक्शन में अपनी लाइफ में, अब आपको महसूस होने लगेगा कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो मुझे अब ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप इस थॉट से पहले डर जाते थे। पहले क्या होता था, आप रेजोनेट कर पाओगे। पहले क्या होता था, अगर आपको डिस्कनेक्शन फील होने लगता है, आपको दूर जाने का मन करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप डर जाते थे उस चीज़ से कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है। पर अब आपको ये चीज़ डराएगी नहीं। इस थॉट से, इस फीलिंग से, इस इमोशन से आपको डर नहीं लगेगा। एक प्लेन एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही है। अब फिर मेंटली आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अनकंफर्टेबल भी आपको इस बढ़ती क्लैरिटी से फील हो सकता है, क्योंकि अब आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना बंद कर देंगे और क्वाइटली चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। सोशली इंटरैक्ट करने का डिज़ायर अब आप में कम होने लगेगा। बॉडी, जैसे मैंने कहा, रेस्ट मांगेगी, और नॉइज़, केओस या फिर बहुत ज़्यादा लोग, किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा लाउड चीज़ें, लाउड सिचुएशंस होती है ना, एक लाउड सिचुएशंस एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा लोग चैटर करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे ऑन एन इमोशनल लेवल। तो ये अब आप इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की केओस, इस तरीके की लाउडनेस को, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एंग्शियस से रेगुलेटेड की तरफ मूव कर रहा है। तो जहाँ पर, जैसे कि हमें पता ही है कि फेमिनिन हमेशा लीड लेती है और मैस्कुलिन हमेशा फॉलो करते हैं, तो आप एंग्शियस से रेगुलेटेड में जा रहे हो और मैस्कुलिन आपके पीछे पीछे है, तो वो पहले एंग्शियस में जाएंगे और रेगुलेटेड इसके बाद आएगा उनके लिए, इस पोर्टल के बाद में। फाइनेंशियली फेमिनिन जो है अच्छे अपग्रेड्स करेंगी इस टाइम पर, और आपका फोकस जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगेगा। अर्न इंडिपेंडेंटली करने की एक डिज़ायर बनेगी आपके अंदर, कोई काम शुरू करने का, पैसे कमाने का, नई जॉब में जाने का। इस तरीके की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी अपने टूवर्ड्स, और आपका मन करेगा कि आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करें, आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें। इमोशनली अब आपने चीज़ों को बहुत समय दे दिया है, अब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, अब आप मटीरियली ग्राउंड करना चाहते हो अपनी सिचुएशंस को। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ हैं, तो मतलब फेमिनिन आप हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टीज़ है जो आपकी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनसे आप एनर्जेटिकली compete करना बंद कर दोगे। जो भी लोग आपके अंदर जेलेसी, एनवी, कंपटीशन जैसी भावनाओं को ट्रिगर करते थे, उन लोगों से अब आप एनर्जेटिकली दूर हो जाओगे। अब आपको मन नहीं करेगा किसी को कुछ प्रूव करने का, किसी की बराबरी करने का, या लोगों को चीज़ें साबित करते रहने का। कॉन्स्टेंटली अगर आप मैस्कुलिन की थर्ड पार्टी को भी चेक करते रहते थे, तो वो भी आप बंद कर दोगे, और ओवर थिंकिंग भी आपकी बंद हो जाएगी। ट्रायंगल में नहीं चलेगी अब आपकी एनर्जी पहले की तरह। जहाँ पे पहले आपकी एनर्जी ट्रायंगल्स में चल रही थी,
अब आप एनर्जेटिकली ही ट्रायंगल से निकलकर स्ट्रेट लाइन और डॉट्स में रह जाओगे। डॉट्स है, आप सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो। स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने थोड़ा बहुत लेना देना अपने मैस्कुलिन से रख लिया, पर किसी भी थर्ड एनर्जी तक, थर्ड पर्सन तक, थर्ड सिचुएशन तक आपकी एनर्जी नहीं घूमेगी, वहाँ तक जाना बंद कर जाएगी, जो कि बहुत बड़ा शय है। हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे एक्सटर्नल रियलिटी में चीज़ें तब चेंज नहीं होती है जब हम चाहते होते हैं वो चेंज हो जाएं, वो तब चेंज हो जाती है जब हम खुद ही चेंज हो जाते हैं। जब आप ही थर्ड चीज़ को एनर्जी फीड करना बंद कर दोगे तो उस चीज़ के पास रेलेवेंट रहने के लिए आपकी रियलिटी में, आपकी 3D रियलिटी में उस चीज़ के मैनिफेस्ट कर पाने के बाद उसके लिए उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी उस थर्ड चीज़ के पास, तो कहाँ से मैनिफेस्ट करेगी? अपने आप ही वो चीज़ निकल जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है जो फेमिनिन के अंदर आने की वजह से सिचुएशंस में भी आएगा और आपको ये फील होगा। ये इस पोर्टल का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा, इस साल का भी अब तक का, 5 months into this year, this is the biggest change that is happening for the twin flames. आपको इमीडिएट कन्फर्मेशंस यहाँ पर हो सकते हैं कि आप कुछ सोच रहे थे और आपको इमीडिएटली कन्फर्म हो गई वो चीज़। आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए रैंडम कॉन्वर्सेशंस लोग आपस में कर रहे हों, या आपको कोई रील दिख गई, या आपको कोई किसी ने, आप कोई वीडियो सुन रहे थे उसमें कोई किसी से कुछ बात कर रहा था, उन चीज़ों से आपको अचानक से एक क्लैरिटी मिलने लगेगी जो रिफ्लेक्ट करते होंगे आपके एग्जैक्ट सिचुएशंस को, और आपको एक शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव मिल सकता है इन चीज़ों से कि अरे मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी पर बिना ट्रिगर के। इस बार यूजुअली क्या होता है, आपको ट्रिगर मिलता है फिर आपको क्लैरिटी मिलती है। इस बार बस आप आसपास को ऑब्जर्व करके ही वो क्लैरिटी पालोगे। जो चीज़ें आपको कंज्यूम करती थी पहले, उन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट अब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। रिएक्शन पैटर्न अब आपका बदल जाएगा। तो इस पोर्टल की सबसे बड़ी मूवमेंट रीयूनियन या बड़े कन्फेशंस नहीं है, यहाँ पे बिहेवियरल शिफ्ट, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बिहेवियर जो बदल रहा है। और एक बारी बिहेवियर जो बदल गया तो पूरा डायनामिक ही चेंज होने वाला है। आप समझ के चलो, मान के चलो, इस बात को क्लेम करो। ये ब्लेसिंग्स हैं। आपको लग सकता है कि ये कैसी बोरिंग ब्लेसिंग्स हैं, पर सच यही है कि यही वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा यूनियन दे सकती हैं, ज़्यादा अच्छी लाइफ दे सकती हैं, ज़्यादा अच्छा इंसान आपको और आपके ट्विन को बना सकती हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को, एक्सपेक्ट कीजिए इन चीज़ों को, अलाइन कीजिए इन चीज़ों के साथ। तो बिहेवियर जो शिफ्ट आ रहा है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पोर्टल के अंदर मैं ये तो नहीं कहूँगी ये पोर्टल आपको ज़्यादा क्लोज लेके आने वाला है पिछले पोर्टल की तरह, बट ये पोर्टल आपको वो पर्सन से हटा रहा है, बदल रहा है, जो कि लेस एक्सेप्ट करता था, उसकी वैल्यू, वर्थ और डिजर्विंगनेस से लेस एक्सेप्ट करके उसमें खुश रहता था। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल में। आई होप आप लोगों को एनर्जी अपडेट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा और आप जान पा रहे होंगे कि एनर्जीज क्या चल रही हैं। अगर आपसे ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट किया है, आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच एनर्जी अपडेट्स। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में इन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन कौन से साइंस मिलने शुरू हो गए हैं, या अपकमिंग डेज़ में भी अगर आपको साइंस मिलते हैं जो आपने इस वीडियो में देखे थे, तो ज़रूर वापस आकर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, और मुझे भी इससे क्लैरिटी मिलती है कि हम कलेक्टिवली कहाँ बढ़ पा रहे हैं। बेटर मैं इनर टूल्स और इनर वर्क गाइडेंस भी दे पाती हूँ फिर आप सभी को। अगर आप इनर वर्क और ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं और बाकी फेमिनिन्स के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक फ्री कम्युनिटी है, जहाँ पर हम सब रेगुलरली डेली इनर वर्क की बातें करते हैं, आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।